प्रभु ने आपको एक बड़ा आशीष दी, आपकी आंखों की रोशनी दी ताकि आप जो भी कर्ज में फंसे हैं, उससे निकल पाए। इसलिए प्रभु ने ये सब अनुमति दिया कि मैं फिर से आंखों का रोशनी खो दूं और मैं प्रभु की तरफ वापस आ जाऊं। हम सुनते हैं कि परमेश्वर का प्रेम को जब हम महसूस करते हैं तो हमारा हृदय आनंदित हो जाता है। तो आपका क्या अनुभव था? सबों को जय यीशु। आप सभी का जय यीशु टीवी में स्वागत है। आपने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, परंतु आपने उस समय परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया और विश्वास में आगे बढ़ते गए। तो आपने विश्वास की दृष्टि से अपने जीवन को किस तरह से देखा? जब हम प्रभु में विश्वास करने लगते हैं, ये प्रभु का कार्य है। फिलिपींस 1 पद संख्या 29 में लिखा है, बिना प्रभु का कृपा कोई प्रभु में विश्वास नहीं कर सकता है। अगर प्रभु एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है तो प्रभु ही ऐसे कुछ करता है उसके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसके द्वारा हम उसके प्रति विश्वास कर सके। वो हमें कुछ एक्सपीरियंस देता है, या तो कुछ दर्शन देता है, या तो कोई कुछ वचन उसका स्पर्श करता है। जैसे अनेक संतों के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है जब ये लोग, जैसे हमारे संत अगस्टिन हैं, फ्रांसिस जेवियर हैं, जिन्होंने प्रभु का वचन के माध्यम से प्रभु ने उनको स्पर्श किया, उनसे बातचीत किया, उनको छुआ। इसी तरह प्रभु के एक्सपीरियंस, जैसे हमारे सन पॉल को प्रभु ने दर्शन दे के उनको घोड़े से गिराया और उनको एक एक्सपीरियंस दिया, उन्होंने प्रभु का आवाज़ को सुना। तो ऐसे प्रभु का एक एक्सपीरियंस हमारे अंदर में, उनके माध्यम से प्रभु हमारे अंदर में एक विश्वास को डालता है और हमारे अंदर में विश्वास को जगाता है कि प्रभु इस जीवन में हैं। हम मनुष्य हैं, हम शरीर में हैं, इसलिए हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ सोच विचार हमारे, हम एक सेकंड भी अच्छे सोच विचार नहीं रख पाएंगे जब तक प्रभु हमारे जीवन में इंटरवीन नहीं करते हैं। हम शरीर से पाप में हैं और हमारा जीवन पाप की ओर आकर्षित रहेगा, पाप सोच विचार रहेगा। हम अच्छे चीज़ कभी नहीं सोच पाएंगे जब तक प्रभु हमारे अंदर में कार्य नहीं करते हैं, प्रभु हमारे अंदर में कुछ अच्छा कार्य नहीं डालते हैं। तो ये सारा चीज़ प्रभु का है। अगर मैं प्रभु में विश्वास भी करने लगा तो ये प्रभु का कृपा था। प्रभु ने मुझसे वो आवाज़ लेकर मुझे बातचीत किया और जिसके द्वारा मैं प्रभु की तरफ आकर्षित होने लगा और मेरे अंदर में प्रभु के लिए प्यास जागने लगा कि मैं प्रभु को और जानूं। और साथ ही साथ क्योंकि मेरे आंखों का रोशनी का प्रॉब्लम भी था, मेरे आंखों का रोशनी चला गया, तो मैं यही चाहता था कि मैं चंगा हो जाऊं कि और मैं प्रभु को और अच्छी तरह से जानूं। लेकिन प्रभु का सोच विचार और हम लोग का सोच विचार काफ़ी अलग है। प्रभु का मार्ग अलग है, हम लोग का मार्ग अलग है। प्रभु अपने तरीक़ा से काम करता है, वो मनुष्य के जैसे काम नहीं करता है। तो ऐसे करके तो मैं एक रिट्रीट के लिए गया था बॉम्बे, सॉरी हम लोग का पेरिस में एक रिट्रीट हो रहा था, जहाँ पे कुछ प्रवचन देने वाले बहन लोग आए थे। और हालांकि मैं प्रभु को एक्सपीरियंस किया, मैं प्रभु को एक्सपीरियंस करने के बाद भी मैं थोड़ा थोड़ा कुछ दिनों तक मैं ड्रिंक्स ले रहा था प्रभु के एक्सपीरियंस करने के बाद भी। और यानी ये कह सकते हैं कि आप प्रभु में आ चुके थे, लेकिन आपने थोड़ा थोड़ा अल्कोहल लेना बंद नहीं किया था। कंप्लीटली आपने अल्कोहल स्टॉप नहीं किया था। तो ये मेरे अंदर में कमज़ोरी आ गया था। तो प्रभु का वचन में लिखा है, जब तक ईश्वर का पुत्र तुम्हें स्वतंत्र नहीं करेगा तुम स्वतंत्र नहीं हो पाओगे। अनलेस द लॉर्ड सेट्स यू फ्री यू विल नॉट बी फ्री इंडीड। ये प्रभु का वचन में लिखा है और परमेश्वर का यही इच्छा है कि हम पवित्र बने। अगर हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीयन 4 पद संख्या 3 में, परमेश्वर का इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो। तो प्रभु हमारे जीवन में चंगाई के द्वारा काम नहीं करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में सबसे पहले हमें पवित्र बनाना शुरू करते हैं, हमारे अंदर में हर प्रकार की बुराई को दूर करते हैं। तो प्रभु के रिट्रीट में जब मैं बैठा था प्रभु को एक्सपीरियंस करने के बाद भी, तो मैं ड्रिंक्स लेता था, लेकिन प्रभु का एक वचन ने मुझे स्वतंत्र किया। सुक्ति ग्रंथ 23 पद संख्या 21,
उसमें लिखा है शराब पीने वाला भिखमंगा बन जाएगा, गरीब बन जाएगा। तो वो वचन मेरे नौकरी जाने का कारण, मेरा पैसा नहीं बचाने का कारण, शराब पीने वाला आदमी कभी पैसा नहीं बचा पाएगा। तो इन सारे चीज़ों का जवाब मुझे उस वचन के द्वारा मिला कि शराब पीने वाला गरीब बन जाएगा, वो पैसा नहीं बचा पाएगा, उसका जॉब चला जाएगा। तब मैं समझने लगा कि मेरा जॉब, मेरा पैसा क्यों चला गया, मेरे शराब पीने के कारण। तो जिसके द्वारा मुझे काफ़ी रिपेंटेंस मिला। अब मैं काफ़ी सालों से, मैं कम से कम 15 साल से पाप स्वीकार नहीं करता था, कन्फेशन में नहीं जाता था। कन्फेशन भी करता था तो खाली ऊपर का कन्फेशन करता था, गहराई में कन्फेशन नहीं करता था, क्योंकि मैं अपने पापों के बारे में नहीं जान पाता था, क्योंकि मैं अंधा हो गया था और पाप ने मुझे अंधा बना दिया था। लेकिन पवित्र आत्मा जब मेरे ऊपर उतरा उस वचन के माध्यम से, जॉन 16 पद संख्या 6 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा उतरेगा वो तुम्हारे सारे पापों के बारे में बताएगा। तो ये वचन के माध्यम से मुझे काफ़ी पश्चाताप मिला और मैं 15 साल के बाद पाप स्वीकार के लिए गया। कन्फेशन में काफ़ी रोते गया और कम से कम 20-25 मिनट तक मैंने कन्फेशन किया। कन्फेशन करने के बाद मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने लगा, बहुत अच्छा अनुभव होने लगा। जो मेरे अंदर में जो शराब पीने का जो इच्छा था वो चला गया। जो मैं बिना दारू में रह नहीं पाता था, वो मेरे अंदर से प्रभु ने मुझे स्वतंत्र कर दिया। ये बहुत बड़ा मिरेकल हुआ जो मैंने उस दिन कन्फेशन में अनुभव किया था। और ऐसे करके मैं प्रभु के करीब और आने का इच्छा हो गया और प्रभु को जानने के लिए इच्छा हो गया। और मैं काफ़ी समय और प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए, जानने के लिए मेरे अंदर में एक प्यास प्रभु ने जगाया। ये हम मान सकते हैं कि उस दिन जब आपकी आंखों की रोशनी चली गई थी और आप टीवी में प्रभु के वचन सुनते थे, उस समय प्रभु ने आपसे बात की। और आज जब आप कन्फेशन कर रहे हैं, इस दौरान में आपने पूरी तरह से अपने पापों से स्वतंत्रता पाप स्वीकार करने के बाद प्राप्त की। ये हम मान सकते हैं। जी हाँ, प्रभु का वचन में भी लिखा है जॉन 20:21 में, जो अपना पाप स्वीकार करेगा वो उसको पापों से मुक्ति मिलेगा, सारे बुरे आदतों से स्वतंत्रता मिलेगा। तो ये मैंने अनुभव किया जब मैंने अच्छी तरह से पाप स्वीकार किया। सारे बुरे आदतों से मुझे स्वतंत्रता मिला, छुटकारा मिला। और आज 20 साल हो गया, ना व्यभिचार में है, ना शराब में है, दोबारा वो पाप को मैं आज तक नहीं किया। आप हमसे जब बात कर रहे हैं, आप बहुत सारे प्रभु के वचन की घोषणा कर रहे हैं, वर्ड ऑफ गॉड बोल रहे हैं। आपने हमें पहले बताया कि आप कैथोलिक कलीसिया के सदस्य थे, परंतु आप बाइबल नहीं पढ़ते थे, प्रार्थना नहीं करते। तो अब भी आप आंखों की रोशनी जाने के बाद उन प्रभु के वचनों को कैसे बोल पा रहे हैं?